की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा। आज ब्रह्मपुत्र नदी पर 5450 करोड़ के बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन गोरखपुर का दौरा। मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अराइकल पुडुचेरी का करेंगे दौरा। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के नेता शामिल होंगे। एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे पूर्व सीजेआई वीआर गवई। उत्तराखंड भाजपा की मिशन 2027 रणनीति पर आज देहरादून में मंथन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। और तेलंगाना में डोथी गुडेम के ब्रुडवन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में रेडिएटर ब्लास्ट के बाद हुआ बड़ा धमाका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी का आज असम का दौरा। सुबह लगभग 10:30 बजे असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान परिवहन विमानों के रनवे का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टरों के रनवे का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 1 बजे कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। लचित घाट पर बने परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 5450 करोड़ की यह परियोजना, जिसका उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो असम के अहम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। तो दिल्ली से अहम खबर। प्रधानमंत्री मोदी का असम का अहम दौरा। सुबह लगभग 10:30 बजे असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परिवहन विमानों के रनवे का प्रधानमंत्री करेंगे दौरा। हेलीकॉप्टरों के रनवे का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर को। लखनऊ से अहम खबर। मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर का दौरा। आज दौरे के दूसरे दिन गौ सेवा पूजा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे कैपियरगंज क्षेत्र के जंगल कौड़िया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। नवनिर्मित ब्लॉक भवन और गेट का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 2 बजे कल्याण मंडपम का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज दौरे के दूसरे दिन गौ सेवा और पूजा करेंगे मुख्यमंत्री। नवनिर्मित ब्लॉक भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और रामानुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं, इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। कैपियरगंज में कल्याण मंडपम के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का इस दौरान? देखिए, अगर बात की जाए मनोज की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है गोरखपुर पहुंचते हैं, कोई ना कोई सौगात जो है मुख्यमंत्री गोरखपुर को देते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर कल देर रात जो है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर जो है कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको जो है आज मुख्यमंत्री जिसमें शिरकत करेंगे। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले सुबह जो है उन्होंने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने के बाद लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जो है निर्देशित किया। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की और गौ सेवा करने के बाद अब जो उसके बाद जो कार्यक्रम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस बार बड़ी सौगात जो है गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री जो है जो कार्यक्रम पहले से गीडा की अगर बात की, गीडा के अंदर जो है सेमीकंडक्टर संयंत्र का जो है शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो पूरा जो परियोजना है वो लगभग 48 एकड़ भूमि के अंदर जो है वो संचालित होगी और इसमें जो है 45,000 करोड़ का जो है वार्षिक जीडीपी में योगदान होगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए, इसके साथ साथ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री इसके साथ ही जो है तमाम लोगों से मुलाकात करें, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 3 बजे कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोपहर 2 बजे कल्याण मंडपम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज गौ पूजा और पूजा अर्चना करने के साथ ही जनता दरबार मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे कल्याण मंडपम का उद्घाटन करेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन गौ सेवा और पूजा अर्चना किया है मुख्यमंत्री ने। उसके बाद जनता दरबार में शामिल हुए मुख्यमंत्री 11 बजे कैपियरगंज पहुंचेंगे। नवनिर्मित ब्लॉक भवन का गेट का करेंगे लोकार्पण। खबर बलिया से, जहां दोकटी थाना और अंतर्गत भगवानपुर गांव में शुक्रवार को पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के दौरान बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी मुकेश यादव का अपने पिता लालजी यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मुकेश ने गुस्से में आकर पिता पर चाकुओं से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल लालजी यादव को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश यादव को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जनपद बलिया में थाना दोकटी के अंतर्गत भगवानपुर गांव के रहने वाले मुकेश यादव ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता लालजी यादव को चाकू मार दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया है। जहां जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई इस पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने संयुक्त रूप से किया। पदयात्रा की शुरुआत रामलीला ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक से हुई है, जहां नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद यात्रा दिल्ली रोड से होते हुए तहसील चौराहा और नगर पालिका परिसर स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, और जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी शामिल रहे। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने आरोप लगाया है कि मनरेगा योजना को कमजोर कर भाजपा सरकार देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है। यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था, तो मोदी सरकार ने जो मनरेगा कानून 20 वर्ष पहले यूपीए सरकार ने बनाया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय मजदूर रोजगार गारंटी योजना के नाम से बनाया था। उनमें मजदूरों का हितों का काम करना कांग्रेस ने काम किया था, और मोदी सरकार ने उन्हीं मजदूरों का, उन्हीं हमारे किसानों का, भाइयों का, गरीबों का खून चूसने का काम करके ये मनरेगा तो कानून को बदलाव भी लाने का, क्या मतलब खत्म ही करने का काम किया है। इसका हमने पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, और हमारे जिले में भी किया गया। सभी जिलों में ये मनरेगा यात्रा निकाली गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस और एक गौकस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान गांव झमका के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे फरमान नामक आरोपी से पुलिस का सामना हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही आरोपी फरमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें फरमान गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस तथा गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गौकश फरमान पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। खुर्जानगर पुलिस टीम झमका रजवाहे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का इशारा करने पर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया तथा भागने लगा। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम फरमान पुत्र पप्पू उर्फ नौशाद निवासी कस्बा खुर्जा थाना खुर्जानगर बताया है। इसने बताया है कि विगत दिनों में थाना खुर्जानगर में गौकशी की घटना हुई थी, उसमें यह संलिप्त था। इसके ऊपर पूर्व से भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज भी यह गौकशी की घटना कारित करने के लिए, रैकी करने के लिए निकला हुआ था। इसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस एवं गौवंश को बेहोश करने वाला इंजेक्शन सिरिंज भी बरामद हुआ है, रस्सा बरामद हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां आदूवाला गांव में प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 बीघा ग्राम समाज की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर की गई है। विकासनगर तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले नेशनल हाईवे के पास स्थित करीब 2.5 बीघा भूमि से अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड और बनाई गई बाउंड्री को ध्वस्त किया है। इसके बाद ग्राम समाज की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए किए गए कब्जे पर कार्रवाई करते हुए पक्के रास्तों और बरसाती नाले पर किए गए अवैध निर्माण को भी जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ग्राम आदूवाला में जो है ग्राम पंचायत की भूमि पर जो है सरकारी भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया तथा किसी के द्वारा जो है वो अनाधिकृत रूप से बोर्ड लगा दिया गया। आज मौके पर टीम आई, मौके ने पाया कि ग्राम समाज की भूमि पर जो है अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से जो है किसी ने अपनी प्राइवेट संपत्ति का बोर्ड लगाया हुआ था, जिसे उखाड़ा गया, जिसकी मदद से इसे हटाया गया। साथ ही अन्यत्र जगह पर देखा गया कि अपनी भूमि पर जाने के लिए कुछ आगे प्लॉटिंग की गई थी, जिससे होकर रास्ता ग्राम समाज की भूमि से जाता था और वहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया था। तो हमारे द्वारा शिकायत की गई थी, इस पर आज प्रशासन की जो कार्रवाई हुई उससे हमें लगता है कि हमारी शिकायत बेकार नहीं हुई और हमें आज प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन भी मिला है और आश्वासन जो मौके पे देखने को मिला है वो चलाया गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आगे भी अगर भविष्य में अगर कोई ऐसा कुछ मामला आता है और प्रशासन इसे साथ देता है तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा और ग्राम समाज की भूमि को कभी कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो क्या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो शिकायत की गई थी उसका आज परिणाम आप लोगों के सामने है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां हाथियों के हमले में 6 लोगों की मौत। मामले में सांसद मनीष जायसवाल ने पीड़ित परिवारों के घरों का दौरा किया है। आपको बता दें चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में हाथियों के झुंड ने एक रात में 6 लोगों को कुचलकर मार दिया। घटना के बाद सांसद मनीष जायसवाल घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने अवैध खनन को हाथियों की हिंसा का कारण बताया। प्रशासन ने राहत के तौर पर मृतकों के नाम पर 25-25 हजार रुपए जारी किए हैं और मुआवजा देने का आश्वासन दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद पुलिस ने रेलवे में खेल कोटा से नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 40,47,000 रुपए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में सुबोध कुमार और संजीत कुमार ओझा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों ने युवाओं से पैसे लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट आदि बनाकर ठगी की। पुलिस ने IRCTC की मुहर, बैंक चेकबुक, मोबाइल फोन और 2 कारें भी जब्त की हैं। उससे और बड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। और बता दूं कि ये गिरोह जो है देश भर में लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें साउथ के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं और कई अन्य राज्यों के लोग हैं। इन लोगों को टारगेट करके रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्रमशः हर एक व्यक्ति से 6 से 7 लाख रुपए का ये किया आता था, फ्रॉड किया आता था। और अभी जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 42 लाख के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। बता दूं कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि क्या कहते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे जो पकड़ाया हुआ है उसका काम था विद्यार्थियों मतलब जो ये थे अभ्यर्थियों का जुगाड़ करना, उनसे पैसे लेना, और दूसरे का था कि वो यहाँ पे रेलवे जो मेडिकल कॉलेज है, जो रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फर्जी इनका मेडिकल करवाना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें बरुआ अड्डा थाना से एक केस में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी किशन खान उर्फ सतलीम खान को रांची से गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुर्मीडीह का निवासी है और लंबे समय से पुलिस और उसकी तलाश कर रही थी। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने रांची में उसे धर दबोचा है। पूछताछ में किशन ने दोनों मामलों में
संलिप्तता स्वीकार की और कहा कि वह कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के लिए काम करता था। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुआ है। कल धनबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बहुत दिन से भागा फिर रहा अपराधी किशन खान, जो कि भगौड़े अपराध कर्मी प्रिंस खान का बहुत ही करीबी क्या बोलते हैं वो है, सहकर्मी है, उसको रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि ये जो किशन खान है, ये प्रिंस खान के लिए अवैध पैसे की उगाही करता था एवं जमीन संबंधित कार्यों में भी संलिप्त था और अवैध जमीन पर कब्जा करना या फिर वहां से रंगदारी उठाना इसका पेशा था। किशन खान को कल रांची से गिरफ्तार किया गया है एवं इसके माध्यम से हम और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रिंस से और क्या क्या लेन देन यहाँ पे धनबाद में होता है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आपको बता दें मिनेरवा थाना क्षेत्र के डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह पकड़ा गया। 2 परीक्षार्थी और 1 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस बरामद हुए हैं। नकल के लिए प्रति उम्मीदवार 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। 2.5 लाख अग्रिम दिए गए। मामले में 13 फरवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज 2-3 मैटर है तो भी रुकना है। धनबाद पुलिस को दोबारा से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनेरवा नाम की कोचिंग सेंटर जो कि गोविंदपुर में स्थापित है, वहाँ पे एसएससी के एमटीएस एग्जाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्जाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनेरवा में एग्जाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने आज भंडारी ब्रिज से कांग्रेस भवन तक सीनियर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान आप के अलग अलग बैंड बजाने वालों की टीम को साथ लेकर और बैंड बजाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। आप नेताओं ने कहा कि कुछ दिन पहले जंडियाला गुरु में एक रैली के दौरान प्रताप सिंह बाजवा द्वारा मौजूदा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को बैंड बजाने वाले परिवार से जोड़ने वाला बयान बहुत अपमानजनक है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग और दलित समुदाय का अपमान है।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ बुलंदी पे पहुंचाने लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपीय व्यापार संघ की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश में हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते से व्यापार के नए अवसर खुलेंगे और हरियाणा के उद्यमियों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद सीधे यूरोप के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए हरियाणा में अनुकूल और पारदर्शी वातावरण बनाने का भरोसा दिलाया और कहा कि भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर में सिटी मॉल और एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात हुई फायरिंग के तीनों आरोपी जो रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए थे, उन्हें सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस आज उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड लेकर पूरे नेटवर्क और साजिश की तह तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने अस्पताल में पूछताछ के दौरान गलत जानकारी देकर जांच को भटकाने की कोशिश की है। मुख्य आरोपी गुरलाल ने खुद को कुरुक्षेत्र का बताया, जबकि जांच में वो पंजाब के आपको बता दें सामना का निवासी निकला है। नितिन और सागर ने खुद को नाबालिग बताया, लेकिन दस्तावेजी जांच में वे बालिग पाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये वारदात विदेश में बैठे भगोड़े गैंगस्टरों के इशारे पर की गई थी और रंगदारी से जुड़े मामलों के लिए साजिश रची गई थी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में पेंशन काटे जाने के विरोध में 20 फरवरी को पंचकुला में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। इनेलो नेता MS मलिक ने दावा किया है कि सरकार ने इनेलो के विरोध प्रदर्शन से डरकर पेंशन बहाल कर दी है। इनेलो का कहना है कि पेंशन कोई आमदनी नहीं बल्कि सम्मान है। इनेलो नेता MS मलिक ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की विधायक द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आपके विधायक को खरीदने की कोशिश करने के आरोपों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सलाह दी कि पंजाब जाने की बजाय हरियाणा के मुद्दे सुलझाएं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे के विरोध में दंड पूजन किया है। आपको बता दें, इन संगठनों ने 14 फरवरी को कार्यकर्ताओं को कई समूह में घूमकर पश्चात संस्कृति के खिलाफ विरोध करने के निर्देश दिए हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी जगह पर अश्लीलता या आपत्तिजनक गतिविधि मिले तो दोषियों को गधे पर सिर मुड़वाकर घुमाया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को नारे लगाने का निर्देश दिया गया। आज भोपाल में वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हुए यहाँ मंदिर प्रांगण में दंड पूजा किया गया। जिस प्रकार से लव जिहाद 14 फरवरी ही बढ़ता आ रहा है और भोपाल की सड़कों पे पाश्चात्य संस्कृति के नाम से धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पे वैलेंटाइन डे के नाम से अश्लीलता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी सार्वजनिक स्थल पे अश्लीलता करते हुए कोई पाया गया तो उसका सिर मुंडा करके गधे पे उसका जुलूस निकालने का काम बजरंग दल और राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता करेगा। जय जय। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा रायगढ़ रोड गैरेज दुकान में 9 फरवरी की रात चोरी की घटना में आई। दुकान मालिक मोशर्रफ अली ने 12 फरवरी को पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराई। चोरी गए सामान में गैरेज के उपयोगी टूल्स, रिंच, जैक, हथौड़ी सहित अन्य उपकरण शामिल थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 39,000 रुपए बताई गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नवागढ़ मझी पीढ़ निवासी अहमद अंसारी ने उक्त सामान चोरी किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पूरा चोरी का बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनांदगांव ने शहर पटरी पार क्षेत्र में देशी कट्टा और पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने व धमकाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कंट्रोल में प्रेस वार्ता कर इस सफलता की जानकारी दी। मुकदमे में आरोपियों के कब्जे से 2 देशी कट्टा, 2 पिस्टल और 1 जिंदा बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शंकरपुर वार्ड नंबर 9 कब्रिस्तान के समीप कुछ लोग हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि कई आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण धारा है जो कि बीएनएस के प्रावधानों में एक है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं और उनमें से किसी भी एक व्यक्ति के जो कि ऑर्गेनाइज होकर के किसी क्राइम को कारित करते हैं तो इसके लिए पूरी टीम को अनेक शुभकामनाएं। ऐसे ही कोई भी चीज तथ्य इसमें सामने नहीं आया है कि इनके द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित करने की कोई संरचना बनाई गई थी, परंतु क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना इनके द्वारा की जा सकती थी, परंतु पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। तो काफी अच्छा प्रकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बड़े फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टा जो है 1 कारतूस के साथ बरामद किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से है, जहां थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम हीरावाही में तालाब चौकीदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार मार्च 2023 की रात तालाब की रखवाली कर रहे अशोक बर्मन एवं मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और पैसे चोरी करने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अशोक बर्मन के साथ मारपीट की और उसे दौड़ा कर तालाब तक ले गया, जहां पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी पुलिस ने अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर ठगों को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर जेल में बंद लोगों के परिजनों को अपना शिकार बनाते थे। ठगी का ये मामला ग्राम शिरसी से शुरू हुआ। पीड़ित चिंतामणि बंजारे का बेटा अनिल बंजारे गांधीनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने चिंतामणि से संपर्क किया। शातिर ठगों ने खुद को थाना प्रभारी और जेल अधीक्षक बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे केस से अनिल का नाम हटवा देंगे और उसे जेल से बाहर निकाल देंगे। इस झांसे में आकर पीड़ित ने फोन पे के जरिए आरोपियों को 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने बसदेई चौकी में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने विशेष टीम का गठन किया।
तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले पहुंची। यहां के मोतीपुर थाना अंतर्गत ग्राम पिटराहा में दबिश देकर पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। एक बसदई चौकी में अपराध कायम किया गया था 420 का, जिसमें चिंतामणि बंजारे ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका लड़का अनिल बंजारे सरगुजा के गांधीनगर थाने में NDPS एक्ट में गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम को कटवाने के नाम पर थाना प्रभारी बनकर, जेल अधीक्षक बनकर उसको फ़ोन किया गया कि आपका नाम कट जाएगा। तो इस पर उसने 75,000 रुपये उसके खाते में डलवा दिए थे। बाद में जानकारी लिए तो एक फ्रॉड हुआ था, जिस पे बसदई चौकी ने अपराध कायम किया था। बेमेतरा जिले के सिंगौरी में लगभग 7 एकड़ जमीन से ज्यादा को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसे SDM प्रकाश भारद्वाज के निर्देश पर तहसीलदारों और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में श्री राम मंदिर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भौतिक रूप से सौंप दिया गया है। भूमि पर टमाटर की फसल लगी हुई है, जिसे हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। कार्रवाई के दौरान SDOP, तहसीलदार और पुलिस बल की भारी मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। आज ग्राम सिंघौरी तहसील बेमेतरा में बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्री रामचंद्र मंदिर ट्रस्ट आवेदक थे और दिनेश पटेल अनावेदक हैं, जिनके द्वारा जो है भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय में विधिवत सुनवाई कर इसमें बेदखली की कार्रवाई आज की गई। भूमि का भौतिक पोजेशन जो है वो आवेदकगण को दिलाया गया है, और क्योंकि वाद भूमि पे अभी टमाटर की फसल खड़ी है, तो उभय पक्ष के द्वारा आपसी समझौते से इसे को निकालने हेतु 15 दिन की मोहलत अनावेदक को दी गई है। कि किसी व्यक्ति ने हमारे राम मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन है सिंघौरी में, उसमें अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, और उसका खसरा नंबर 518 है और 495, और उसका टोटल रकबा करीब करीब 2 हेक्टेयर 69 आरे के आसपास है, और एक ज़मीन है जो करीब आधा एकड़ है 19 आरे है। उस ज़मीन के लिए हमने तहसीलदार महोदय के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लखनपुर ब्लॉक के ग्राम कोशंगा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान खाने से मिडिल स्कूल के 4 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि तानिन द्वारा 15 से 16 वर्ष के बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती फाइलेरिया रोधी टैबलेट खिलाई गई। परिजनों का कहना है कि दवा खिलाने से पहले न तो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और न ही किसी डॉक्टर की सलाह ली गई। दवा खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में सभी प्रभावित बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार जारी है। सिंह पैकरा, ग्राम पंचायत कोसला का सरपंच। ये स्कूल में कहिएगा मितानिन लोग दवा खिलाए बच्चे को जबरन। मैं बोला था कि चेक करके खिलाइएगा, ना यहाँ कोई डॉक्टर का सुविधा है न कुछ नहीं। मितानिन पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर हैं, और उनके पास 8वीं 9वीं का
मैंने अंक सूची बनवा के रखे हैं, उसको पेश किए हैं। मेरे जानते तक साक्षर हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। और इस स्थिति में बच्चे कहिएगा गंभीरता पूर्वक बेहोश हो गए, लेकिन इनके पास कोई गाड़ी नहीं मिला। जब मुला पता चली मैं भाईटा बनाया गया है भट्टा में, तो मुझे 5 बजे पता चली तो मैं तो तब तक ले मोर भाई हर ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ जाके देखें तो हमारे पहुँचे ले भी मन होश के नहीं रही। और मोर लड़का राय पढ़े पर हियाँ 4 बजे का दवाई खवा दे, बेहोश रहे 4 बजे में है और लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट करें। पूरा सीरियस रही से, एकदम बेहोशी हालत में रही से, उल्टी करत रही। डॉक्टर तो ठीक कर रहे, लेकिन फिर दवाई हर वही का मोहताज से फिर नशा करता है। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।